नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कोरोना अभी गया नहीं है, हम सब वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी। अब ये बीमारी जो है, इसका खतरा कितना बड़ा है और अलग अलग राज्यों से जो ये खबरें आ रही हैं पक्षियों के मरने की और बर्ड फ्लू के कंफर्म्ड केसेस की, ये जानने के बाद हमें कितना सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां, कोरोना गया नहीं और बर्ड फ्लू आ गया। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कोरोना काल के बीच भारत इस वक्त डबल खतरे की चपेट में आता दिख रहा है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू नाम की बीमारी ने हजारों लाखों परिंदों को अपनी चपेट में ले लिया है। कई प्रदेशों से पक्षियों के दम तोड़ने की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही। हालांकि परिंदों से इंसानों में इस वायरस के संक्रमण के अभी कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन फिर कोरोना के बीच देश पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि खान पान के जरिए ही बर्ड फ्लू का वायरस इंसानों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। ये हम सब जानते भी हैं। इस बीच दुनिया के एक और हिस्से से दिल दहलाने वाली खबर आई। कांगो में एक ऐसा वायरस मिला है जो कोरोना और इबोला से भी खतरनाक माना जा रहा है। अब दुनिया के साइंटिस्ट के सामने इस नई बीमारी से निपटने की भी बड़ी चुनौती है। तो इन तमाम खबरों से लबरेज बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दुनिया से कोरोना अभी गया नहीं, उससे पहले बर्ड फ्लू का प्रकोप शुरू हो गया है। देश के 8 राज्यों में बर्ड फ्लू या तो दस्तक दे चुका है या बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एमपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब, केरल, इन राज्यों में बर्ड फ्लू से सैकड़ों पक्षियों की मौत की खबर है, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। तो पंजाब और हरियाणा में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बर्ड फ्लू की चपेट में देश के कई राज्य इस वक्त नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बर्ड फ्लू के कंफर्म्ड केसेस सामने आए हैं। पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। केरल, गुजरात, झारखंड में भी बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब और हरियाणा में भी बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कोरोना काल में देश के सामने एक और नई मुसीबत बर्ड फ्लू के रूप में। और इस वक्त इसी नए खतरे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर सौमित्र रावत हमारे साथ मौजूद हैं, सर गंगाराम अस्पताल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर रवि मलिक जो कि रेडिक्स हेल्थ केयर के सीएमडी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित मल्होत्रा बरनाला हरियाणा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इसके अलावा जितेश जेठानंदानी जल महल लेक से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, यानी जयपुर से हमारे साथ हैं। और मकरंद काले हमारे एक और सहयोगी भोपाल से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन सब का हम रुख करें उससे पहले आपको एक बार अहम जानकारियां जो इस नई बीमारी से जुड़ी हैं वो दे दें। कोरोना गया नहीं और अब ये बर्ड फ्लू आ गया। आइए समझते हैं कि ये स्थिति आखिर गंभीर क्यों है, क्यों डरना है, और उससे भी अहम ये कि ज्यादा सतर्क रहना कैसे जरूरी है। 8 राज्यों में बर्ड फ्लू के कंफर्म्ड केसेस सामने आए हैं। पक्षियों का जो सैंपल गया था उसमें कंफर्म्ड पाया गया है बर्ड फ्लू। 8 राज्यों में बर्ड फ्लू की फिलहाल पुष्टि हो चुकी है और कोरोना काल में हम सब के सामने ये निश्चित तौर पर बड़ा खतरा है। अब ये राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, केरल है, हिमाचल प्रदेश है। यहां पर बर्ड फ्लू के कंफर्म्ड केसेस सामने आए हैं, क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि तमाम जो पक्षी हैं उनकी जान जा रही है, इसलिए उनके सैंपल्स लिए गए, लैब में भेजा गया और अब जांच में वो कंफर्म्ड केसेस माने गए हैं बर्ड फ्लू के। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, झारखंड, पंजाब में भी बर्ड फ्लू फैलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी कंफर्म्ड केसेस पाए गए हैं, इसीलिए जाहिर है हम सब की चिंता बढ़ाने वाली ये खबर है। इसके अलावा हिमाचल का अगर हम रुख करें तो वहां पर पौंग डैम में 2401 पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। तो एक के बाद एक लगातार अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा केरल में भी 40,000 मुर्गे मुर्गियों को मारना पड़ा है। इबोला का पता लगाने वाले वैज्ञानिक जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एक और बड़ी बीमारी से आने वाला वक्त जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो तमाम इस तरह के खतरे इस वक्त हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं। डॉक्टर सौमित्र रावत क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए डॉक्टर रावत मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा
कोरोना काल में जो मुसीबतें हम सबने झेली, वो दौर अभी खत्म भी नहीं हुआ कि बर्ड फ्लू का एक नया खतरा हमारे सामने है। अब किस कदर और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है हम सबको इस नए खतरे से? आई थिंक हमें सावधान रहना है, लेकिन हमें डर पैदा नहीं करना है। क्योंकि जो बर्ड फ्लू है वो बर्ड्स के अंदर एक दूसरे में ट्रांसमिशन होता है। वेरी ओकेजनली इट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन बीइंग, एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो काफी अनयूजुअल होता है। जैसे मैंने आपको बोला है, हमें सावधान रहना है लेकिन डरना नहीं है। और जो IVRI है अपना, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें उन्होंने बताया है कि H5N1 स्ट्रेन है इस बर्ड फ्लू का, H5N1। तो ये हाईली इन्फेक्शियस होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा फ्लू है ये। और अगर आपको याद हो 2004-5-6 के करीब में इसका हुआ था, और उस समय हमारे यहाँ पर ही इंडिया में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी है HSADL, उन्होंने वैक्सीन भी उस समय डेवलप करी। लेकिन डॉक्टर रावत, बड़ी बात मुझे लग रहा है दर्शकों को जो कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड कोई पक्षी है या मुर्गा मुर्गी है तो उसको खाने से इंसानों को बर्ड फ्लू हो सकता है ना, भले ही उसे पका कर क्यों ना खाया जा रहा हो। देखिए, रिस्क जो होता है अनयूजुअल है, लेकिन हमें प्रिकॉशन लेना है। मतलब थोड़ा सा समझाएंगे? हमारा यह है कि अगर बर्ड फ्लू अगर हो चुका है जी, तो जैसे एग हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, इसका सेवन अभी अवॉइड करें। इसका सेवन अभी अवॉइड करना होगा। हाँ, मतलब जिस राज्यों में हैं, जैसे 8 राज्य आपने बताए हैं, जी हाँ, तो वहां पर अवॉइड करना है। मटन में भी दिक्कत है? क्या चीज? मटन खाने में भी दिक्कत है, यानी नॉनवेज को ही अवॉइड करना है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मटन खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन एग, चिकन, डक्स और जितने भी पोल्ट्री हैं, ठीक है, उनको अवॉइड करना है। ठीक है, पोल्ट्री प्रोडक्ट से बचना है कुल मिलाकर। जहां जहां पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, जहां जहां राज्यों में ऐसे कंफर्म्ड केसेस सामने आए हैं और जहां पर अलर्ट किया गया है, वहां पर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।